मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, कार्यपत्रक है हम एक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपिटेंसी कोड है 703। विद्यार्थी दिए गए आंकड़ों के समूह के माध्य, माध्यक और बहुलक की गणना कर सकते हैं और आंकड़ों के परिसर की समझ रखते हैं। उनको सूचियों को दंडारेख में दिखाते हैं और दंडारेख में दी गई सूचियों की समझ रखते हैं, सूचनाओं की समझ रखते हैं। नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, आपको तालिका भरनी और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। त्रिभुज की नहीं कितनी है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 त्रिभुजें हैं हमारे पास। उसके बाद वृत्त गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वृत्त हैं। उसके बाद स्टार गिनने हैं। 3 और 2 5 स्टार हैं। उसके बाद वर्ग गिनने हैं हमें। 1 2 3 4 5 हमारे पास। 6 हमारे पास वर्ग हैं। लाइन में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 वर्ग हैं। उसके बाद आयत गिननी है। 1 2 3 4 5 आयत हैं। टोटल आकृतियाँ हैं 29। बॉक्स में कुल कितनी आकृतियाँ हैं? 29। 5 5 10 और 6 16 और 6 22 और 7 29 आकृतियाँ हैं। कौन सी आकृति सबसे कम है? 5 जो हैं स्टार हैं। कौन सी आकृति सबसे अधिक है? वृत्त जो हैं वो 7 हैं। वृत्त सबसे ज़्यादा हैं 7, स्टार 5 हैं। वर्गाकार आकृतियों की संख्या वृत्ताकार आकृतियों की संख्या से वर्ग कितने हैं? 6 हैं। वृत्त कितने हैं? 7 7 - 6 एक संख्या कम है। किन किन आकृतियों की संख्या बराबर है? वर्ग और त्रिभुज की संख्या जो है वो बराबर है। आगे पवन, कमल, लक्ष्मी और प्रमोद ने अपनी कक्षा के बच्चों के पसंदीदा विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी तालिका बनाई है। पवन ने क्या किया है? पवन ने प्रत्येक बच्चे के लिए एक मुंह का निशान बनाया है। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए एक निशान। तो हिंदी में 11 बच्चे, इंग्लिश 8 लोगों को पसंद है, गणित 9 लोगों को, परिवेश अध्ययन 6 लोगों को। कमल ने क्या किया है? कमल ने प्रत्येक बच्चे के लिए खड़ी रेखा लगाई है। हिंदी के लिए 11, इंग्लिश के लिए 8, गणित के लिए 9 और परिवेश अध्ययन के लिए 6। लक्ष्मी ने क्या किया है? लक्ष्मी ने पहले ही सीधी लाइनें खींच ली, उसमें से एक एक लाइन को वो काटती गई। हिंदी के लिए उसके भी 11 है, इंग्लिश के लिए 8, गणित के लिए 9 और परिवेश अध्ययन के लिए 6। प्रमोद ने क्या किया है? प्रमोद ने 4 सीधी रेखाएं खींची। उसके बाद 5वें बच्चे को एक तिरछी रेखा से काट दिया। उसको उसने गणना चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया। प्रमोद ने क्या किया है? हिंदी 4 लाइनें लगाई, एक टेढ़ी लाइन से उसको काट दिया 5वीं लाइन से। ये 5 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, एक 11। इस तरह जो हम गणना करते हैं उसे हम मिलान चिन्ह कहते हैं। अब हमें चर्चा करनी है, आपको किसका तरीका सबसे अच्छा लगा और क्यों? मुझे प्रमोद का तरीका सबसे अच्छा लगा। क्यों? और उसने मिलान चिन्ह का प्रयोग किया था, क्योंकि इससे उसने 5 के ग्रुप बना लिए और गणना करना जो है हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, आपको किसका तरीका अच्छा लगा और क्यों? यही क्वेश्चन सेम है। प्रमोद का, उसने मिलान चिन्ह बनाए क्योंकि 5 के समूह बनाए और गणना करना आसान हो गया। कौन सा विषय बच्चों को सबसे अधिक पसंद आया? हिंदी 11 बच्चों को। कौन सा विषय सबसे कम बच्चों ने पसंद किया? परिवेश अध्ययन 6 लोगों को। सबसे अधिक विषय पसंद किए जाने वाले और सबसे कम पसंद किए जाने वाले विषय में कितना अंतर है? 11 - 6 5 का अंतर है। अब इस सारणी को हमें पूरा करना है। ये मिलान चिन्ह बनाने थे। 8 के उसने बनाए हुए थे, 15 के हमने बनाए, 13 के बना दिए, 5 का समूह और 3 7 के बना दिए और फिर हमें 16 के बनाने थे, बना दिए। उसके बाद उसने कहा है कि हमें चित्रालेख बनाना है। एक स्टार जो है वो 5 बच्चों के लिए है। तो 15 है, कितने स्टार बनेंगे? 3। 5 है, 1 स्टार। 10 हैं, 2 स्टार। 25 हैं, 5 स्टार। 15 हैं, 3 स्टार। 10 हैं, 2 स्टार। 35 हैं, 7 स्टार। कुल स्टार कितने हैं? 23। 23 को हमने 5 से गुना कर लिया, 115। तो बेचे गए बल्बों की संख्या कितनी है? 115 है। कितनी है? 115 बल्ब जो हैं वो बेचे गए हैं। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है, किस वार को सबसे अधिक बल्ब बेचे गए? रविवार को। किस दिन सबसे कम बेचे गए? मंगलवार को। बृहस्पतिवार को बेचे गए बल्बों को के लिए हम कितने स्टार बनाएंगे? 25 बेचे गए, 5 स्टार बनाएंगे।
सप्ताह में कुल कितने बल्ब बेचे गए? 23 स्टार बनाए हैं, मतलब 115 बल्ब बेचे गए। रविवार और सोमवार को बेचे गए बल्बों की संख्या में कितने का अंतर था? 35 माइनस 15, 20 का अंतर था। मोहन की कक्षा में इतने 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 बच्चे हैं। इस सूचना को हम कौन से आरेख से दर्शाएंगे और क्यों? दंड आरेख द्वारा, क्योंकि दंड आरेख द्वारा दिखाना सबसे आसान होगा इसको। अब आगे है, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए पंखों की संख्या निम्नलिखित दंड आरेख द्वारा दिखाई गई है। इसकी आपको सारणी बनानी है। सोमवार को 15, मंगलवार को 20, बुधवार को 8, बृहस्पतिवार को 35, शुक्रवार को 25, शनिवार को 10, रविवार को 30, 143 पंखों की संख्या। कि पंखों की संख्या सोमवार को इतने बेचे गए। किस दिन सबसे अधिक पंख बेचे गए? बृहस्पतिवार को। कितने? 35। सबसे कम? बुधवार को कितने बेचे गए? 8 सिर्फ। बुधवार को कितने बेचे गए? 8। और सप्ताह में कुल कितने पंख बेचे गए? 143 पंख। ऊपर दिए गए दंड आरेख की सारणी बनाइए। ये हमने सारणी बना दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।